हाँ तो भैया एमपी में चुनाव आने से पहले मामा जी ने कई योजनाएं लागू करी, जिसमें से एक है लाडली बहन योजना। और इस लाडली बहन योजना का क्या तो सदुपयोग हो रहा है, आप ही देख लीजिए। धन्यवाद। क्यों धन्यवाद चाहिए आपको? 1000 रुपया लिए। 1000 रुपया कई करा 1000 रुपया को 100 रुपया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पैसा बर्बाद पे है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो दोस्तों पिछले दिनों ट्विटर के एक्स सीईओ जैक डॉर्सी ने यह बताया कि किसान आंदोलन के समय किस तरीके से उनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि कुछ पत्रकारों, ऑपोजिशन के लीडर और किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल्स को बंद कर दिया जाए। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest. It manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. India, a democratic country. यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने कहा कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच को अपहोल्ड करना उतना आसान नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ट्विटर एम्प्लॉइज जेल जाएं। और जैक डॉर्सी के इस बयान के बाद पूरी गोदी गैंग अपने कवच वाले काम में लग गई। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की खबर आज पूरे दिन आपने देखी पढ़ी होगी। जैक डॉर्सी ने भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा डाले हैं, जिससे विपक्ष के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। विपक्षी नेताओं को जैसे बयान आए, उससे लगा कि जैसे जैक डॉर्सी नहीं किसी देवदूत ने सरकार के खिलाफ आकाशवाणी कर दी। मैं नहीं सुनने वाला। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। मतलब जब यही विदेशी लोग, विदेशी एजेंसियां मोदी जी को दुनिया में नंबर 1 बताएं या भारत के बारे में कुछ ऐसा बोलें जिससे अल्टीमेटली सरकार को फायदा हो रहा हो, तो ये इसकी तारीफ करेंगे, अपने न्यूज चैनल पर 1-1 घंटे का शो उस पर करेंगे। लेकिन जब इस तरीके का कोई वाक्य हो तो ये सीधे यही बोल देंगे कि विदेशी ताकत है और ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। गुल्लू ने यहाँ भी यही किया। जैक डॉर्सी के इस बयान को विदेशी एजेंसियों की साजिश वगैरह के साथ जोड़ दिया, हमेशा की तरह। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वैसे गुल्लू की तो ये पुरानी आदत है। इसके ऑफिस के बाहर हमें इसकी स्कूटी दिखी मिली तो हमने उसकी फोटो ले ली। आपने सही कहा कि गोदी मीडिया ने नुकसान किया, लेकिन गोदी मीडिया वाले हैं कौन? दोस्तों मणिपुर में फिर से एक बार हिंसा भड़की है। 9 लोग फिर से मर गए हैं। बहुत सारे मासूम लोगों का जान चली गई है और इसमें पता नहीं किसका फायदा उठा रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जानबूझ के करवा दिया गया है, जानबूझ के लगातार वायलेंस करने दे रहे हैं, क्योंकि 20 दिन हो गया या बहुत हो गया। अब बचाइए, नहीं तो इंडिया जो सुपर पावर कंट्री बनने के लिए सोच रहे हैं ना, उसके नाम पे दब्बा है। उधर ये भी खबर आ रही है कि कोविन यानी कोरोना वायरस की जो हमें वैक्सीन लगाई गई थी और जो डेटा हमने कोविन को दिया वो डेटा लीक हो गया है। आप समझ सकते हैं 140 करोड़ भारतीयों का वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मोबाइल नंबर का ये डेटा लीक हो चुका है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कोविन का जो डेटा है भारतीयों का, करोड़ों भारतीयों का जो डेटा है वो लीक हुआ है। ये जो डेटा लीक हुआ है इसमें सब तरह की डिटेल्स हैं, क्या आम क्या खास, हर किसी का डेटा कोविन में स्टोर हुआ है। और जब डेटा लीक होने की बात हुई है काफी ज्यादा। अब ये सच्ची हैं झूठी हैं इस पे डिबेट होनी चाहिए, मणिपुर पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हमारे न्यूज चैनल्स पर हो क्या रहा है? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, समाज प्रतिकार करने पे आ जाएगा तो फिर यहाँ से बात ठीक नहीं होगी। वही पुराना प्रोपेगेंडा। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही न्यूज चैनल पर हो रहा है, सब पर लाइन से ही यही हो रहा है। मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। आप हर किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह इससे पहले तक का समय केरला स्टोरी ने काट दिया, फिर बीच में वो संसद भवन के उद्घाटन ने काट दिया। अब एक नई फिल्म को इन्होंने पकड़ लिया है, 72 हूरे। मतलब वैनम चोपड़ा के शो की टीआरपी नहीं आ रही है तो उसने इसी फिल्म के ऊपर डिबेट रखी और उसमें हाथापाई तक करवा दी। हम घर में घुस के मारेंगे। उसके बाद सफाई देता फिर रहा है कि हमने टीआरपी के लिए नहीं किया, टीआरपी के लिए करा होता तो हम उसको ऑन एयर दिखाते, हमने ऑन एयर नहीं दिखाया। लेकिन ट्विटर पे तो वही छा रहा था। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तुम भले ही इसको ऑन एयर ना दिखाते हो वैनम चोपड़ा, लेकिन जो तुम ऑन एयर दिखाते हो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। के लिए देश इंतजार कर रहा है
भोसड़ी का ये ऑडियो बस अब यही रह गया है न्यूज चैनल्स के लिए कि एक के बाद एक केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, 72 हूरे, फिर इसके बाद कोई अजमेर पे फिल्म आ जाएगी, फिर कोई राजस्थान पे आ जाएगी, फिर कोई पंजाब पे आ जाएगी। इन्हीं पर बहसें चलती रहेंगी। ना तो ये रेसलर्स पर उस व्यापक तौर पे बात करेंगे, ना तो ये मणिपुर पे करेंगे, ना ये किसानों पे करेंगे, ना बेरोजगारों पे करेंगे, ना तो ये डेटा लीक पर करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रियंका गांधी नर्मदा नदी के तट पर जो है घाट पर आरती करते हुए नजर आई थी। मतलब प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में नर्मदा आरती कर दी तो वो रूबिका लियाकत के लिए प्राइम टाइम डिबेट का एक विषय है। हद हो गई। मतलब ये लोग अब इन सब बातों को भी पूरा एयर टाइम देंगे, वो भी प्राइम टाइम में, कि किसने कहां पर आरती कर दी, किसने कहां पर पूजा कर दी, कौन कहां पर साष्टांग दंडवत हो गया, किसने कहां पर चादर चढ़ा दी। ये कैसे किसी न्यूज चैनल या किसी न्यूज एंकर के लिए शो या डिबेट का विषय हो सकता है? बात तो सही है। उधर स्मृति ईरानी को पता नहीं क्या हो गया है कि सबके ऊपर बस गुस्सा ही हुए जा रही हैं। जिसको आ रहा है उसको डांट दे रही हैं, झाड़ दे रही हैं। अभी एक दैनिक भास्कर के पत्रकार को सवाल पूछने पर झाड़ा और बाद में उसकी नौकरी ले ली। क्षेत्र का अपमान मत करो तुम भास्कर से, हुए तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। और अब एक आम आदमी जब अपनी समस्या उन्हें बताने गया तो उसे भी झाड़ के भगा दिया। और किसी की समस्या हो तो आइए, एक ही आदमी का चलिए, जिनका विषय है उनका विषय होने दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। इससे एक बात तो समझ में आ गई कि ये सभी गोदी गैंग स्मृति ईरानी का जब इंटरव्यू करते हैं तो उनसे ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जब सिलेंडर 400 का था तो आप सड़कों पर थी, अब 1200 का है तो आप एसी कमरे में बैठी हैं। झाड़ के जो भगा दिए जाएंगे। वैसे जो भी हो, डॉक्टर संबित पात्रा ने एक बार बताया था कि वो संगीत वंगीत कुछ सीखे हुए हैं, तो उन्होंने एक स्मृति ईरानी के लिए गाना लिखा है। उसी गाने के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहाँ खो गई है स्मृति ईरानी, किया हो तुमको सिलेंडर पुकारे। कहाँ खो गई है स्मृति ईरानी, किया हो तुमको सिलेंडर पुकारे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।